हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक नहीं है, ओनली जनरल अपन कुछ पॉइंट्स कुछ बातें अपन डिस्कशन करेंगे कि जैसे कि अपन कोई भी अब जैसे कि आप लोग स्टडी एज ए स्टूडेंट अपन स्टडी करते हैं तो कुछ पॉइंट्स का अपने को ध्यान में रखना होता है। जैसे जिससे क्या होगा, अपनी जो स्टडी होती है आप लोग जो कि अब कोई भी चीज आप लोग पढ़ रहे हो वो एक बेटर आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हो, उस चीज को आप लोग समझ सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने हैं, तो स्टडी पॉइंट्स की बेसिस पे अपन कुछ चीज देखेंगे। तो इसके अंदर जो आप लोग का फर्स्ट पॉइंट है, ट्राई नॉट टू क्रैम। आप लोग को वहां पे उस चीज को रटना नहीं है, ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। सेकंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेक ए रीजनेबल स्टडी प्लान। एक रीजनेबल स्टडी प्लान आप लोग को तैयार करना है कि जो आप लोग कर सको। अब जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल में लेके चलो कि जैसे कि कई स्टूडेंट्स होते हैं कि जो उन्होंने प्लान बना लिया कि सुबह 4 बजे उठना है, पॉसिबल नहीं है उनके लिए कि वो 4 बजे उठ सकें। तो इसलिए अपने को जो प्लान बनाना है वो एक रीजनेबल बनाना है कि जो अपन कर सके, कि अपना टारगेट है कि अपन 4 बजे उठ सकते हैं, तो अपना उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, वो प्लान तैयार करना है, स्टडी प्लान, जिससे अपन क्या कर सके, उस चीज को अपन कवर कर सके। अगर अपने पास यहाँ पे कैपेसिटी है कि अपन नहीं 4 बजे नहीं उठ सकते तो वो रीजनेबल प्लान नहीं होता है। अपने को वही प्लान सेटअप करना है जो अपन कर सके। अब जैसे कि कोई 6 बजे उठ रहा है तो 6 बजे का प्लान कर, कोई जैसे कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि रात को 10 बजे पढ़ते हैं, 10 बजे बाद में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उनका स्टडी प्लान वही होना चाहिए कि वो एक रीजनेबल हो, कि वो चीजें वहां पे कवर हो सके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो पॉइंट्स रहता है, डू योर वर्क ऑन टाइम। डू योर वर्क ऑन टाइम, जो आप लोग का जो काम जो आप लोग को वर्क दिया गया है वो आप लोग उसी के पर्पज से आप लोग वो कर सकते हो कि वो उसी टाइम आप लोग का होना जरूरी है। अब जैसे कि आप लोगों की जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि हमारे भी एक टीचर्स थे, उन्होंने हमें ये एग्जांपल देते वो हमारे को एक एग्जांपल देते थे कि जैसे कोई पर्सन है कि उसका वहां पे जैसे कॉलेज के थ्रू या स्कूल के थ्रू उसको वर्क दिया गया, ठीक है। अब वर्क दिया गया, उसने उस टाइम वो वर्क नहीं किया और उसको कहीं शादी में जाना है, किसी पार्टी में वहां पे एंजॉय करने जाना है, तो वो पार्टी में तो चला जाएगा, लेकिन अब वहां पे जैसे उसको गुलाब जामुन वगैरह रसगुल्ले वगैरह वो दिख रहे हैं, वो वहां पे क्या करेगा कि उनको खाएगा, लेकिन एंजॉय उसका माइंड क्या रहेगा कि यार मेरा वर्क नहीं हुआ, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको दोनों चीजें एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि ना तो वो शादी एंजॉय कर पा रहा है क्योंकि उसको पहले ही टेंशन है कि मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यही है कि अपने को जो वर्क है वो टाइमली अपने को वो क्या करना चाहिए, कंप्लीट करके रखना, जिससे क्या होगा अपन शादी की वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। ये एग्जांपल हमारे जो टीचर्स थे वो हमें ये एग्जांपल देते थे कि अपने को टाइम पे अपना वर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास ईट हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज। अपने को टाइमली जैसे कि हेल्दी फूड खाना है, एक्सरसाइज मेंटेन करनी है, जिससे अपन क्या कर सके, टाइमली उस चीज को अपन पढ़ पाएंगे, क्योंकि अपने पास एक्सरसाइज वगैरह हेवी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी, क्योंकि वरना तो फैटिग वगैरह कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो अपने को वहां पे ईट हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज अपने को मेंटेन करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है ज्वाइन ए स्टडी ग्रुप। अब आप लोगों को ज्वाइन ए स्टडी ग्रुप, आप लोग को स्टडी ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने, जैसे जो फ्रेंड सर्किल है वो ऐसे फ्रेंड बनाने कि जो आप लोग को क्या कर सके, वहां पे पढ़ने वाले फ्रेंड हो, जो कि आप लोगों को पढ़ाई के लिए वहां पे क्या करे, तो आप लोगों का वहां पे कोऑपरेट करे, आप लोगों को सपोर्ट करे। तो आप लोगों को वो ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें जैसे जो स्टडी जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हो या पढ़ने वाले फ्रेंड्स हो, एज ए स्टूडेंट आप लोग का जो ग्रुप बनाते हो वो ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे पढ़ने वाले हो, जिससे अपन उस चीज को कवर कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है वो क्या है, अपने पास मीट योरसेल्फ टीचर्स एंड सॉल्व क्वेरीज। अब आप लोगों को जैसे कि टीचर से आप लोगों को मीट आप लोगों को मिलना है, तो वहाँ पे हो सकता है जैसे कि क्लासरूम हो, क्लासरूम के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो बिना कि आप लोगों को वो क्वेश्चंस पूछने, जिससे आप लोगों की वो प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग पुट अप करोगे तभी आप लोगों की वो प्रॉब्लम सोल्व आउट होगी। देन आता है इसके अंदर सेट ए टाइम लिमिट फॉर ईच सब्जेक्ट। आप लोग को सभी सब्जेक्ट के टाइम लिमिट आप लोगों को सेट करना है कि एक घंटे ये सब्जेक्ट पढ़नी है, 1 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़नी है, तभी अपन उस चीज को कवर कर पाएंगे। देन आता है इसके अंदर रिवार्ड योरसेल्फ, खुद को रिवार्ड देता रहना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने कोई मोटिवेशन, आप लोग खुद उस चीज को वहां पे कि आप लोगों को कोई काम, आप लोगों ने गोल डिसाइड किया और आप लोग उस चीज को अचीव करें, तो आप लोग को वहां पे खुद को एक रिवार्ड देना चाहिए कि हाँ, खुद को मोटिवेट करना, हाँ कि मैंने ये चीज कर ली, ठीक है।
नेक्स्ट जो अपने पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास है स्टडी इन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। जो अपन स्टडी जहाँ पे कर रहे हैं एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नाउ योर डिस्ट्रैक्शन। अब आप लोगों को यदि डिस्ट्रैक्शन का पता है तो उस चीज को आप लोगों को क्या करना है, उस चीज से आप लोगों को दूर रहना है। कि जैसे अपने को एग्जांपल अपन लेके चले कि अपने पास जैसे कि मोबाइल फोन है, आप लोग पता है कि वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप लोग को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग उससे दूर ही रहें। टीवी वगैरह हो गई तो इन चीजों से अपन क्या रहना है, वहां पे दूर रहना है। जो आप लोगों को पता है कि इस चीज को इससे अपन को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो इस चीज से क्या हो रहा है, वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद में मेक हैंड रिटन नोट्स। आप लोगों को अपने नोट्स खुद को हैंड रिटन बनाने होते हैं, तो ही आप लोग उस चीज को आप लोगों की जो स्टडी रहेगी वो इफेक्टिव हो पाएगी। क्योंकि आप लोग हैंड रिटन रहेगा तभी आप लोग उस चीज को समझ सकते हो कि मैंने लिखा क्या है। देन आता है स्टे पॉजिटिव। हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके चलना है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, पॉसिबल कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट होता है गेट एनफ स्लीप। अपने को जो कि अपने पास स्लीपिंग टाइम अपने को अच्छे से रेस्ट करनी है, ये नहीं कि अपने स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, नहीं। गेट स्लीप एनफ टाइम, अपने को स्लीप के लिए अपने को एनफ टाइम देना है, अच्छे से आप लोगों को वहां पे रेस्ट करनी है। नेक्स्ट टेक शॉर्ट ब्रेक्स। अब जैसे कि आप लोग कंटिन्यू आप लोग वहां पे पढ़ाई नहीं करनी है, बीच बीच में आप लोग को ब्रेक्स लेने हैं कि आप लोग उस चीज को कवर कर सको। कि हाँ कि जैसे कि अपन ने थोड़ी देर 10-15 मिनट का आप लोगों ने वहां पे ब्रेक ले लिया तो वो चीजें क्या रहेंगी अपने लिए इफेक्टिव होती हैं। देन आता है फाइंड द बेस्ट स्टडी टाइम फॉर यू। अब आप लोग के बेस्ट टाइम आप लोग को क्या करना है, वहां पे फाइंड आउट करना है कि अपने लिए टाइम कौन सा बेस्ट है, सुबह का, इवनिंग का, या जैसे कि आप लोग नाइट में वहां पे आप लोग स्टडी टाइम आप लोग का वो सुटेबल आप लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तभी आप लोग उस चीज को वहां पे कवर कर पाओगे। देन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी या नो द वैल्यू ऑफ मनी। अब जैसे नाउ द वैल्यू ऑफ मनी, अब मनी के बारे में आप लोगों को क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे कि आप लोग जैसे कि जो भी आप लोग अपने जैसे कि जो कोई भी स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे उस चीज का वहां पे वो करना है, कैसे अपने लिए पैसे लगा, तो उन चीजों को भी अपने को ध्यान में रखना है, तभी अपन उस चीज के ऊपर अपना फोकस रहेगा कि अपने पेरेंट्स अपने पैसे लगा रहे हैं तो अपन उस चीज को अपने को वहां पे ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सोल्व प्रीवियस एग्जाम पेपर एंड मॉक टेस्ट। पहले वाले प्रीवियस एग्जाम पेपर आप लोग को क्या करने हैं, वहां पे सोल्व करने हैं, जिससे अपने को पता चल जाएगा क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस टाइप्स के वहां पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो वो चीज अपने पास क्या हो जाती है वहां पे प्रिपेयर हो जाएगी। क्योंकि अपने पास पहले के एग्जाम्स से अपन देख लेंगे तो वो चीजें अपने क्या होगी वहां पे कवर होगी। नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट आता है कीप वाटर बॉटल विथ यू। अपने को पानी की बोतल अपने को साथ में रखनी, जो क्या करे हाइड्रेट को वहां पे मेंटेन कर सकते, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन नहीं डेवलप होगी। देन आता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अपने को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यदि अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपना जो भी आप लोगों ने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस आप लोग लिख के जैसे भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीजें वहां पे आप लोग की मेंटेन रहेंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी एक एग्जांपल की बेसिस पे इस पॉइंट को समझे कि कोई भी पर्सन है उसने पूरे दिन में कुछ काम नहीं किया लेकिन थोड़ा बहुत टाइम निकाल के वो पढ़ रहा है, वो चीज क्या हो जाएगी, मतलब कुछ ना करने के बजाय वो कुछ कर पा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत टाइम निकाल के वो चीज वो पढ़ पा रहा है, मतलब तो वो क्या हो गया अपने पास, उससे अपन अपना जो टॉपिक है वो अपना क्लियर अपन कर सकते हैं। किसी से पूरे दिन कुछ नहीं किया लेकिन कुछ ना करने के बजाय कुछ कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत टाइम निकाल के उस चीज को वो टाइम दे रहा है पढ़ने के लिए, तो वो क्या होगी वहां पे बेटर होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डोंट जस्ट रीड बुक्स एंड नोट्स। आप लोगों को बुक्स वगैरह या नोट्स वगैरह को रीड आउट नहीं करना है कि रीड आप लोगों ने कर लिया, उस चीज को आप लोगों को समझना है, तभी वो चीज आप लोगों के लिए इफेक्टिव होगी। रीड करना वो नहीं है कि अपन वहां पे क्रैम वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं, अपने को वो चीजें आप लोगों को क्या करनी है वहां पे समझनी है। नेक्स्ट आता है टेस्ट योरसेल्फ। खुद का टेस्ट लेना पता होना चाहिए, टेस्ट लेते रहना चाहिए, हाँ कि मुझे ये चीज याद है, ये चीज मैंने कवर कर ली। आप लोग जैसे कि जो टेस्ट वगैरह खुद के हिसाब से आप लोग लिख कर उस चीज को वहां पे कवर कर सकते हो। देन मिस्टेक्स आर ओके। मिस्टेक्स आर ओके का मतलब क्या हो सकता है कि आप लोग कोई वर्क कर रहे हो, आप लोग हो सकता है मिस्टेक्स आप लोगों को अच्छे से याद नहीं हुआ हो, लेकिन अपन उस चीज की ट्राई करेंगे तो वो चीज अपने लिए बेटर हो पाएगी। नेक्स्ट होता है यूज पिक्चर्स, डायग्राम एंड फ्लोचार्ट और एग्जांपल्स। अपने को वहां पे पिक्चर्स वगैरह जैसे कोई भी आप लोगों ने
कोई भी आप लोग स्टडी कर रहे हो, कोई भी स्टडी का मैटर आप लोगों ने फ्लो चार्ट बना लिया, ठीक है, आप लोगों ने पिक्चर्स वगैरह सेट कर लिए, तो वो अपने पास क्या होगा, वो इमेज अपने बेस्ट वहां पे अपन उस चीज को अपन बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपन वहां पे पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं या अपन वहां पे कोई डायग्राम वगैरह अपने बना के उस चीज को अपन कवर कर सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट है मेक निमोनिक्स योरसेल्फ, खुद की ट्रिक बनानी चाहिए जिससे अपन उस चीज को इजी वे में याद कर सके, ठीक है। ये अपने 25 पॉइंट्स अपन ने देखे कि जैसे कि जो स्टडी के लिए अपने लिए कैसे इफेक्टिव होते हैं, इनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।